दोस्तों, मोहब्बत और नफरत क्राइम की किसी भी कहानियों का शायद सबसे अहम हिस्सा होता है। कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन जब बात जुर्म की होता है तो जंग की जगह नफरत को रखा जा सकता है। यानी मोहब्बत और नफरत में सब जायज है। लिहाजा आज के क्राइम की इस कहानी में हम आपको आरती और छोटू की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। ये कहानी सुनने के बाद आंख में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लव स्टोरी की कहानी है जो बहुत ही खौफनाक और खतरनाक तरीके से उसका अंत हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है और इसी अंधेपन की वजह से अपने प्यार को पाने के लिए लोग किसी भी हद से गुजरने को तैयार होते हैं। दोस्तों, कहानी है भारत के राजधानी पटना से करीब 320 किलोमीटर दूर औरैया जिले के रानीगंज थाने इलाके से एक हैरतअंगेज दास्तां सामने आई है। यह कहानी बिहार के औरैया जिले में दो गांव के बीच जहां दो परिवार रहते हैं और उसी गांव में उमेश यादव का परिवार भी रहता था। मिडिल क्लास फैमिली का बेटा उमेश यादव अपने काम के बड़ी ईमानदारी से करता था और अपने परिवार का पेट पालता था। दोस्तों, इनका एक बेटा था जिसका नाम छोटू यादव है। गांव का लड़का छोटू बेहद ही शरीफ और सीधा साधा था। उनके गांव के नज़दीकी एक दूसरे गांव में एक परिवार रहता था जिसकी लड़की थी आरती कुमार। आरती का परिवार छोटू की परिवार से थोड़ा ज़्यादा खुशहाल और अमीर था और आरती के परिवार के लोग गांव में बहुत अच्छा खासा दबदबा था। उस गांव में उनकी दबंगाई भी चलती थी। उसी गांव में ही छोटू के नाना नानी भी रहते थे। यानी ये कहा जा सकता है कि आरती के गांव में छोटू का नानीहाल भी था। जाहिर सी बात है कि छोटू अक्सर उसके परिवार का अपना नाना नानी के पास आना जाना लगा रहता था। छोटू अभी अपने नानीहाल में जाता था तब वहाँ गांव के दूसरे लोग से भी वो मुलाकात करता था। उसी बीच छोटू का उसी गांव के एक लड़के के साथ दोस्ती हो गई और इत्तेफाक से वो लड़का आरती का भाई था। दोनों के बीच अच्छी चलने लगी और छोटू ने आरती की भाई से फोन नंबर ले लिया और दोनों के बीच अच्छी लंबी बातचीत हो रही थी। कहा जा सकता है कि दोनों के बीच अच्छा याराना हो गया था। दोस्तों, आज से करीब 2 साल पहले एक रोज आरती अपने भाई की फोन से छोटू का नंबर ले जाता है और उससे बात करता है। उसी पहली बातचीत में दोनों का अपना अपना शौक साझा किए और अपनी अपनी बातों को एक दूसरे को शेयर किए। उस बातचीत के बाद दोनों को लगा कि उनके बीच कुछ ऐसा है जो बिल्कुल एक जैसा है। दोनों के पसंद एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। दोनों को एक जैसा खाना और एक जैसा बातों में दिलचस्पी और बढ़ने लगी। लिहाजा दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने अपने नंबर साझा कर लिया और दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। वक्त जैसे जैसे बीतता गया दोनों की बातचीत का सिलसिला और बढ़ता गया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई और वक्त के साथ साथ ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई उसी का अंदाजा उन दोनों को भी नहीं हुआ। दोस्तों, कमाल का बात यह देखिए कि दोनों एक दूसरे के साथ एक साथ जीने मरने की कसम खाने लगे थे, लेकिन दोनों अभी तक एक दूसरे को देखा तक नहीं था क्योंकि आरती अमूमन अपने घर से कम निकलती थी और छोटू भी नानीहाल जाने के बावजूद आरती के घर पर कभी नहीं गया था। इजहार मोहब्बत के दरमियान आरती और छोटू दोनों ने जीवन भर एक शादी निभाने की कसम तक खानी शुरू कर दी थी। हालांकि उस वक्त छोटू का उम्र सिर्फ 22 साल की थी और वो उस वक्त कुछ कमाता भी नहीं था। लिहाजा दोनों के बीच यह तय हुआ था कि पहले कोई नौकरी वगैरह किया जाए, उसके बाद अपने सपनों की दुनिया को दोनों मिलकर बसाएंगे। दोस्तों, वो कहता है ना कि इश्क और मुस्कुराहट कभी छुपाया नहीं जा सकता और ऐसा ही हुआ छोटू और आरती के साथ। दोनों के बीच पनपते प्यार और मोहब्बत का किस्सा उनके घर वालों तक जा पहुंचा। यह बात जब आरती के भाई और भाभी के पास पहुंचा तो उन्होंने यह सुनकर आंख बबूला हो गए क्योंकि वहां नफरत और मोहब्बत से भी एक बचे हुए चीज आएगा, वो है हैसियत। और यह बात जगजाहिर थी कि छोटू का परिवार के हैसियत में आरती के परिवार के आगे कहीं नहीं टिकता था। हालांकि इन सब के बावजूद भी दोनों के बीच फोन पर बातचीत का सिलसिला जारी रहा। 2 साल तक यह सिलसिला यूं ही जारी रहा मगर दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाए। दोस्तों, ऐसे में आरती की भाभी ने इस मोहब्बत में एक डिफेक्ट पैदा किया और घर वालों को इसी बात के लिए राजी किया कि मोहब्बत की इसी कहानी में यही ब्रेक लगवाना जरूरी है, वरना बात खानदान के इज्जत तक पहुंच जाएगी।
दोस्तों इसके बाद लिहाजा जब घर वालों ने आरती पर पहले से ज्यादा नजर रखनी शुरू कर दिया और छोटू से बात ना करने के लिए ताकीद भी किए। दोस्तों मना करने के बावजूद भी जब यह सिलसिला यूं ही जारी रहा तो आरती के घर वालों ने धमकी पर उतर आए। आरती के घर वालों ने आरती से कहा कि छोटू से ना तो तू बात करेगी बल्कि यह भी कह दे कि अगर वो सही से नहीं माना तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और इसके बाद यह भी कहे कि अगर वो इसके बाद इस गांव में नजर आया तो वो लोग उसे मार डालेंगे। इसके बाद भी छोटू का अपने नानीहाल आना लगा रहता था, लिहाजा आरती ने छोटू से कहा कि वो गांव में ना आया करे क्योंकि उसके घर वाले उसको जान के दुश्मन बन गए हैं। दोस्तों साल 2022 के जुलाई महीने के दूसरे मंगलवार को छोटू अपने मामा के घर जाता है। जिस वक्त छोटू अपने मामा के घर दाखिल हो रहा था तभी आरती के भाभी ने छोटू को देख लिया और फौरन वो अपने पति और ससुर के पास जाकर इस बात की एतला दे कि छोटू अपने मामा के घर आया हुआ है। छोटू को अपने गांव में आने की खबर पाकर आरती के घर वाले एक प्लान बनाते हैं और उसी प्लान के मुताबिक घर के ही लोग खास तौर पर आरती के भाभी उसके पास जाती है और कहती है कि छोटू गांव में आया हुआ है और वो उससे यहाँ पर बुलाए ताकि उसके साथ उसके रिश्ते के बारे में बात किया जा सके। इसके बाद प्लान के मुताबिक आरती अपने भाभी की बातों में आ जाती है और फौरन छोटू को फोन करके अपने घर बुलाती है। साथ ही आरती ने छोटू को यह भी खुशखबरी दी कि घर वालों ने दोनों की शादी के लिए राजी हो गए हैं, लिहाजा अब दोनों की शादी घर वालों की मर्जी से ही हो जाएगी। अपनी मासूका से अपने अनाम रिश्ते का नाम मिलने की खुशी खबर पाकर छोटू बेहद कूल हो जाता है और शाम ढल चुकी थी। देर रात छोटू अपने मामा के घर से निकलता है और सीधे जाकर आरती के घर पहुंचता है। आरती का पूरा घर छोटू का इंतजार कर रहा था। छोटू के घर पहुंचते ही पहले उसे बड़े आराम से बिठाया जाता है और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और उन्हें बातों बातों में आरती के घर वालों के सामने छोटू अपने प्यार का इजहार कर लेता है। तब घर वालों ने उनके सामने ही पूछते हैं कि आरती भी अपनी इच्छा जाहिर करते हुए वो भी कहता है कि वो भी छोटू से बेहद ही प्यार करता है। आरती अपने यह बात को इसलिए कबूल करता है कि अब तो उनके घर वाले उसके शादी कर देंगे। दोस्तों जैसे ही छोटू और आरती के प्यार का इजहार उनके घर वाले सुनते हैं तो अचानक घर वाले छोटू पर टूट पड़ते हैं। डंडे सरिया और लात घूंसा से आरती के घर वालों ने छोटू की पिटाई कर देते हैं। अपने सामने अपने प्यार की इस कदर पिटाई देखकर आरती घबरा गई और वो बीच बचाव करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने अब आरती की भी पिटाई शुरू कर दी और पीटते पीटते आरती के परिवार वालों ने आरती को एक कमरे में बंद कर दिए। इसके बाद आरती के पिता और भाई अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर छोटू को दूसरे कमरे में ले गए और वहां जाकर उन सभी ने छोटू की जमकर पिटाई शुरू कर दिए। सभी ने छोटू की इस कदर पिटाई करते हैं कि वो अधमरा हो गया। छोटू की पिटाई का सिलसिला सुबह के 4 बजे तक चला। इसी बीच सुबह के 4 बजे आरती ने अपने मोबाइल से छोटू की बहन को फोन कर दिया और उसे पूरी बात बता दी। इसके बाद आरती ने छोटू की पापा से बात की और उन्होंने छोटू के साथ ही रही मारपीट की बात बता दी। इसके बाद छोटू के घर वाले घबरा गए और भागते हुए आरती के गांव में पहुंचे। इसके बाद वो सभी लोग सबसे पहले छोटू के मामा के पास पहुंचते हैं और उन्हें नींद से उठाकर पूरी किस्सा बताया और सब फिर आरती के घर पर पहुंच जाते हैं। घर के सारे दरवाजे बंद थे और सब लोग बाहर से आवाज देते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। तब छोटू के पिता घर के पीछे बाड़े से जाते हैं तो उन्होंने वहां एक खिड़की खोली देखी तो उस खिड़की से झांकते ही देखते हैं कि वो छोटू के पिता के सामने बेटा जमीन पर पड़ा हुआ था और लगातार वो पानी मांग रहा था। इसी बीच आरती के घर वाले करीब करीब शैतान बन चुके थे और वो वहां पहुंच जाते हैं और छोटू के पिता से कहते हैं कि तुरंत तुम भी वहां से भाग जाओ वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। लेकिन छोटू का पिता मिनती करते हैं कि किसी तरह उनके बेटे को पानी पिला दो। अब आरती के पिता छोटू के पिता से घर के भीतर ले जाकर कहते हैं कि इस बात पर समझौता कर लिया जाए या तो फिर आगे देखेंगे। इसी बीच छोटू की बहन के जरिए पूरे गांव में गए लोग छोटू के हालत के बारे में पता चल जाता है और
पूरे गांव के लोग सुबह सुबह आरती के गांव में जाकर आरती के घर के आगे इकट्ठा हो जाते हैं। अपने घर के बाहर इतने भीड़ देखकर आरती के घर वाले घबरा जाते हैं और इसी बीच गुस्साए लोगों ने दरवाजा तोड़कर आरती के घर में घुस जाते हैं। गुस्साए गांव वालों को देखकर आरती के घर वाले पीछे बाड़े से निकल कर भाग जाते हैं। इसी बीच गाँव वाले जब तक छोटू के पास पहुँचते हैं तब तक छोटू अपनी जान दौड़ चुकी थी। घर वालों ने देखा कि छोटू के नाखून उखड़े हुए थे और हाथ पैर पर कई सारे चोटों के निशान थे और जिस जगह पर वो पड़ा हुआ था वहां पर काले काले निशान भी थे। वहीं वहां पर देखा कि फर्श पर एक बिजली का नंगा तार भी नजर आया। इस बात को समझने में देरी नहीं लगी कि छोटू को बिजली का करंट से भी तड़पाया गया था। फिर घर वाले छोटू को वहां से उठाकर सीधे अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दे दिया। तो अब यह बात पुलिस को पता चल गई और वहां पुलिस भी पहुंच गया, लेकिन गांव वालों ने लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। दूसरे कमरे में बंद आरती को भी बाहर निकाला गया और उसकी भी हालत बहुत खराब थी। इसी बीच आरती को किसी ने बताया कि छोटू मर चुका है। यह बात सुनकर आरती बेहोश हो गई और उसके बाद जब आरती को होश आया तो आरती छोटू को देखने की जिद करने लगी। तभी उसे पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया और वहां जाकर आरती ने छोटू को लिपट कर रोने लगी। इसी बीच पुलिस ने आरती के भाई और पिता को गिरफ्तार कर लिया, मगर गांव के लोगों को बुरी तरह से गुस्से से बौखला गए थे। पुलिस ने जैसे तैसे गांव वालों को समझाया और छोटू के अंतिम संस्कार के लिए राजी कर लिया। दोस्तों, आरती ने छोटू के अंतिम संस्कार में जाने की बात कही और अंतिम संस्कार स्थल पर जाकर आरती ने छोटू के साथ चिता में जलने की खौफनाक जीत ठान ली। बड़ी मुश्किल से आरती को समझाया गया। छोटू के अंतिम संस्कार के बाद अब आरती ने अपना एक फैसला सुनाया। वो कहा है कि अब वो उस घर में नहीं जाएगी जहां उसकी घर वाले उसकी मोहब्बत की कत्ल कर दिया। आरती ने अब ये भी कहा कि वो अब छोटू के विधवा बनकर रहेगी। तब छोटू के पिता उमेश यादव ने सारे गांव के सामने यह कहकर गले लगा लिया कि आज से ना तो तू मेरी बेटी है और ना ही बहू, बल्कि तू आज से मेरी बेटा है। इसके बाद छोटू के पिता ने आरती को एक प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाए और उसके बाद उसके इलाज करवाए, जिसके बाद उमेश यादव ने आरती को लेकर घर आ गए। अब आरती उनके ससुराल में ही बेटा बनकर रह रहा है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं एक और वीडियो में।